क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गत पर्याय जो कथा आम श्रवण करथिले तांकर पिलादिनर कथा। पिलाटी दिनरू तांको भितरे दया क्षमा ममत्वबोध सुंदर भाव में जाग्रत होउची। माउसी गौतमी तांकर लालन पालन करूचंती। एइभଳି गोटे सुंदर परिवेश भितरे से जीवन बढ़ुचंती। किंतु बापांकर चिंता तांकर अलगा। रजा शुद्धोदन तांकर जी पिता बा तांको बापा सी भाबुचंती पुओ मोर कौनसी प्रकार वैराग्य को ग्रहण न करू। अच्छा दिनकर कथा तांकर जणे भाई थिले दादा पुओ भाई सी गोटे धनुतीर नहीं आकाश रे उड़ी जाउथिबा गोटे हंस पक्षी को सी तीर मार देइचंती। लाख बिंधिबारे तांकर धुरंधर भाव अछि। तेणु तांको लाख से हंस देहरे जाई गली जाइछि। हंसटा तले पड़ी छटपट होउछि। बगीचा भितरे बुलुथिबा सिद्धार्थंको आखिरे से दृश्यटी पड़िला। सिद्धार्थ गले ताकू कोलकू टेकी आनिले। धीरे 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 ता देहरु से सरटी को काढ़िले। ता देहर जो क्षत होइछि जोटी रक्त बहुची से स्थान रे हलदी आउ अन्यान्य औषध से देले। ताए सही समय रे तांको भाई आसिकरी जे तांकर दादा पुओ भाई से आसी सेठी पहुँचिले। दियो दियो मो हंसटी दियो। गौतम बुद्ध कहले काहींकी ना याकू आकाश रे उड़ी जाउथिबा अवस्था रे तीर मारी मु खसई देइछि। तेणु उड़ी जाउथिबा मुक्त पक्षीटा जेतेबेले मो तीरर आघात रे भूमि उपरे पड़िछि सेटा मोर मु होउछि तार मालिक। गौतम बुद्ध उत्तर करूचंती ये बड़ अद्भुत कथा। सी गोटे जीव सी गोटे पक्षी सी गोटे मुक्त पक्षी तार डेणा अछि सी आकाश रे उड़ी बुलिबा तार दायित्व सी ताहा ही करूछि। सी तार जीवन को भल भाव में बंचुथिला बेले तुमे ता जीवन पथरे बाधा पकाउछ अथच कहूच कौन ना तुमे तार मालिक। मु तार जीवन रक्षा करिछि। से पूर्वरु जो स्थिति रे थिला जेभली मुक्त थिला जेभली आनंद रे विचरण करूथुला मु ताकू सेही स्थिति को आनिबा को चेष्टा करिछि। तेणु तुम ठारू अधिक मोर दाबी ता उपरे रहिछि। मु निजको मालिक बोली सिना तार कहू नाही किंतु मोर अधिक दाबी रहिछि। मु तुमको याकू देई परिबि नाही। कथा रजांक जाय गला। रजा शेष में न्याय देले जे ना ना तुमे सिना तीर बिंधी तार प्राण नवा चेष्टा करिथिलो सी प्राण रक्षा करिसंती। जी प्राण रक्षा करिछि सी ही प्रकृत रे हकदार। शेष में सुस्थ हेबा परे सेही हंसटी को आकाश रे उड़ेई देइचंती गौतम बुद्ध। जो कहानी जो कथावस्तु ए कथावस्तु भितरे तांको अंतर भितरे थिबा से उदार चेता मनीषर सुंदर दृश्यटी को आम देखुचे। सिद्धार्थरू गौतम बुद्ध दिगरे तांकर जो गति ए छोट छोट कहानी भितरे सुंदर भाव में फुटी उठुची। जदि आम भितरे एमती गुण विकास लाभ करी पारंता ताहले केते भलो न हुअंता। आम पिलामानंक भितरे जदि आम एई गुण को भर्ती कर देई पारंते आम पिला माने केडे सुंदर पिला न होई पारंते। जे कोनोसी धर्मधारा हो तार मूल सूत्रटी कौन भलो मनीष तैयारी करिबा। तेणु यह निसंदेह जे जेते संभोग प्राचुर्य विलास मध्य जीवन बंचुथिले भी सिद्धार्थ जड़े भल मनीष भाव में बढ़ुचंती। तांको भितरे क्रूरता नहीं हिंसा नहीं घृणा नहीं उदारवाद तांको भितरे परिपूर्ण ही रहिछि। देखंतु 16 वर्ष पाखापाखि बयस हैला। रजा भाविले पिलाटा मोर बाजी ही जो बोली जो भविष्यवाणी करिसंती साधु संत माने यांकू राजचक्रवर्ती करैवा दिगरे मु टिके अधिक चेष्टा करिवि। तेणु 16 वर्ष बयस रे तांकू यशोधारा नामक जड़े अत्यंत सुंदरी निपुणा स्त्री सहित विवाह कर दिया गला। तांकर पुत्रटीए प्राप्त होईची नाम तार राहुल। आसंतु एई सिद्धार्थंक संपर्क रे आउ दुई पद कथा आमे सुनिबा जड़े गवेषकंक ठारू। किसा गौतमी जड़े धनिकंकर पत्नी थिले। तांकर 2 वर्षर संतान से हठात मृत्युवरण कला। बहुत भांगी पड़े। तापर खोजी बुलिले किए मते टिके औषध देदेव जो थे मोर ये मृत संतान जी उठिब। जड़े बौद्ध भिक्षु को भेटिले। सी तांको कथा शुणी कहले ये औषध तो मुझे पारिनी आपण बुद्धों पाखक जातु हुए तो कौन सी औषध पाइबे।
किसा गौतमी जाई तांको पाखरे पहुँचिले, कोଳରେ मृत शिशु, कांदी काटी सबु कथा कहिले, निजर दुख जणैले। बुद्ध कहिले हाँ मु औषध दे पारिबी, किंतु सेथिपाई मते मुठे सोरिष दरकार। मुठे सोरिष जोठू भी हेले आनी हबो, केही सेथिपाई अर्थ भी मागिबे नाही। सेठू बुद्ध कहउछन्ति गोटे कथा जे तमे एमिति घरु आनिब से सोरिष जो घरे केही केबे मृत्युवरण करि नथिबे। दुखरे शोकरे भांगी पड़िथिबा किसा गौतमी मन भितर सेतेबेले जो बादल ढांकी थिला मन को तांकु लागिला से आनी पारिबे। गले विभिन्न घरे जाइकरी पहुँचिले। जन घर को गला बेलू सी कहले हाँ हाँ मुठे सोरिष तो मु आनी दउछि ना, शुणु आपण को घरे कहीं मरी नांती तो कौन सी लोक ना रे सेमती घर कौटी पाइब, सेमिति एमिति घर तो कौटी नहीं जोठी कहीं मरी नांती कहीं। जोठिकी गले से उत्तर पाइले। तापरे तांकर विवेक और वैराग्य उदय हैला। से संतानर सत्कार कले। तापरे बुद्धंक पाखरे जाई पहुँचिले। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। किछि किछि कहानी जहाँ कथावस्तु मध्य जोड़ा जाइछि, कोठी यार सत्यता थाई पारे, कोठी सत्यता न थाई पारे, किंतु ए प्रकार आलोचना जनमानस रे अछि। तेणु ए कहानी बा किंबदंती गुड़िक विविध जनश्रुति मानक संग्रह करा जाइछि। दिने से उआस मध्यरु टिकिए बाहरी बुली जीवा पई इच्छा करिसंती। काले किए बाधा दब सेथिपाई निजको गुप्तरे रखी से तांकर सारथी सहित बुली बाहरिचंती। मन प्रफुल्ल हब, केते दिन आउ ए उआस मध्यरे बंदी परी जीवन यापन करुथिबे। तेणु से जेतेबेले निजको मुक्त करि नैचंती, उआसरु टिके दूर को पळैचंती, जनपद भितर को जाइचंती। जनपदरे नाना प्रकार अपूर्व दृश्य सब रहिचंती। हठात देखिले मनीष आकृतिर जीवटीए हेई पारे। जीव बोली एइथिपाई मु कहूची कारण ए प्रकार मनीष आजी पर्यंत से देखी नांती। अंटाटा तार नई जाइची, अस्थि कंकाल सार होइची शरीर, चम गुड़ाक लोचा कोचा हो जाइची, आखिटा भितर को पशि जाइची, आखिरे परल पड़ी सेथुरु लेंजेरा बहुची। खंडे बाड़ी धरी बड़ कष्टरे निजकू सड़कई चेष्टा करुची रास्तारे चलिबा पाई। सारथी रुह रुह रुह, रथ रख रथ रख। सारथी लगाम भिड़िले, रथ छिड़ा हो गला। अच्छा कहिल कहिल ये जीवटी किए? सारथी टिके हसी कहिला, युवराज ये जीव नुहे, ये जड़े मनीष, आमरी परी मनीष। आश्चर्य हेले युवराज, कारण आज पर्यंत एभली अनुभव तांकर नथिला। से पचारिले, अच्छा सारथी मु निजकू देखुची, मो शरीर रे बलिष्ठ मांसपेशी रही, मोर ये जो सुंदर वेश पोशाक, मो भितरे जो उद्दाम पणिया कहीं ता भितरे तो नहीं। तार अस्थि कंकाल सार ये जो शरीर, एपरी शरीर कहीं होईची ना, यह शरीरर एक अवस्था। आपण पिलादिने छोट थिले, धीरे धीरे बढ़िले, एबे युवक होइचंती। दिन आसीबो आपण मध्य एपरी स्तर रे पहुंचीबे। शरीरर ये एक अवस्था। पुणी चाहिए निज शरीर को पाद ठारू मुंड पर्यंत। युवराज सिद्धार्थ सत कहूच, मु भी दिने एइभली होइजिबी ना? हाँ, जेउ माने अकाल मृत्युवरण करिवे नाही, जेउ मानकर जीवन दीर्घजीवी हब, समय अनुसारे सेमानंक शरीर रे परिवर्तन आसीबो। एइभली भाबरे सेमानंकर धीरे 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 शरीर दुर्बल हब, अंटा नई जीव, आउ से माने वृद्ध अवस्था को प्राप्त हेबे। याकू बुढ़ा मनीष बोली कुहा जाए। ये जने वृद्ध, वृद्ध हेले कौन हुए? सिद्धार्थ पचारे, वृद्ध हेले कौन आउ हब? आखि को आउ भल देखा जीवनी, कान को आउ भल शुणा जीवनी, दांत गुड़िक पड़ी जीवारु आउ भलरे खाद्य चोबई खाई हब नाही, शरीर दुर्बल हो जीव, चालिबाकू चेष्टा कले मध्य चाली हब नाही। युवक समय रे जो फुर्ती, जो स्फूर्ति शरीर रे रहिची, वृद्ध हो गले आउ ताहा रहिबो नाही। सिद्धार्थ
मन भितर गोटाए धक्का पाइले मु भी दिने वृद्ध हेबी जो शरीर को एते आय अलंकार वस्त्र रे विभूषित करी अनेक चंदन कुंकुम अगुर सुवासित द्रव्य मानकर प्रलेप देई अनेक रमणी मानक मेलरे मु विलास करौची सेई शरीर दिने एई भली हेई जिवो लोलित चर्म गलित दंतपंक्ति एभली एक जरा जीर्ण शरीर वृद्ध शरीर पक्व केश एभली शरीर धरी मु भी दिने एमती बाड़ी धरी कष्टे मष्टे चलवा चेष्टा करी मन भितरे पाइथिबा ए धक्का को मनरे साइती आउ नगर भ्रमण रे मन न देई सारथी रथ फेराओ घर को चली जिवा मन मोर भाराक्रांत हो गलानी घर को फेरी आसिले युवराज सिद्धार्थ आउ शोइबा को भल लागुनी बसिबा को भल लागुनी मनरे केमिति गोटाए विषर्ण भाव एवं विव्रत हेउचंती बारंबार बारंबार मनरे सेई गोटिए कथा सारथी कहितिबा कथा आंदोलन सृष्टि करुची मु भी दिने कोन बुढ़ा हेबी मु भी दिने वृद्ध हेबी मु भी दिने शरीरर यही अवस्था दे गति करी जो एते जंत्रणा अच्छी गौतम बुद्धंकर जीवन चरितर कथा शुणु शुणु जड़े विशेषज्ञ को भेटिबा आउ दुई पद सुंदर कथा तांको मुहरु सुनिबा पाई। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था जो आज नेपाल में है। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी जो माँ थी महामाया देवी। बुद्ध का नाम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। फिर उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजावती गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव के थे। वो अकेला रहना पसंद करते थे। उनको बचपन से ही ध्यान करने का बहुत शौक़ था, ध्यान किया करते थे वो। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। फिर जब वो 29 वर्ष के हुए तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन वो नगर भ्रमण के लिए गए। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध आदमी था और एक बीमार व्यक्ति था और एक जो मर गया था उसे देखा और जो लास्ट था वो था एक तपस्वी। ये देख के उनके मन में एक बेचैनी पैदा हुई, दुख तकलीफ़ हुई उन्हें। उन्होंने इसे जानने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसा क्यों होता है, दुख क्यों है संसार में, उनके दिमाग में उनके मन में ये ख्याल आया। वो इसकी खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। फिर वो बहुत अपने टाइम के जो गुरु थे उनके पास गए। उन्होंने बहुत ध्यान साधना की अलग अलग गुरुओं के पास जाके, लेकिन उन्हें उस वक्त ऐसी मान्यता थी कि आप अपने शरीर को जितना तपाओगे, जितना पीड़ा दोगे, तकलीफ़ दोगे, आपको जो ज्ञान है उतनी जल्दी आपको मिलेगा। उन्होंने सब कुछ किया सारे, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो 3 युवतियाँ गाना गाती, बीड़ा बजाती हुई गाना गा रही थी कि बीड़ा के तार इतने ढीले मत करो कि ध्वनि सुनाई ना दे और इतने टाइट भी मत करो कि ध्वनि बहुत ज़्यादा सुनाई दे, सुन ना सके हम लोग, तकलीफ़ हो। इसलिए बीड़ा के तार ना ज़्यादा ढीले होने चाहिए ना ज़्यादा कसे हुए होने चाहिए, तब बीड़ा में मधुर ध्वनि निकलेगी। ये सुन के सिद्धार्थ के मन को एक नया रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने जो तप करना, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना छोड़ दिया उन्होंने फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। उसके बाद गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व लाभ हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में जाके पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहते हैं। सिद्धार्थ धीरे धीरे गौतम बुद्ध रे परिणत हेबे। तांकर जो जीवनचर्या रे परिवर्तन आसीबो, से परिवर्तन उद्देश्य रे जो कहानी, ये कहानी रो मूलदुआ 4टी कथावस्तु उपरे पर्यवेसित होईछि। कौन से शब्द गुड़ी का आपण सुनंतु। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिर चिंता और चेतना आम ये भारत भूखंडर प्राचीन चिंताधारा।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि होउचंती गोटे चक्र। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि शंकराचार्य जो भाष्य प्रस्तुत कले यार अर्थटी होची सेया जे ये जन्म जन्म परे मरण ये जन्म मरण मध्यरे जरा आउ व्याधि बा व्याधिग्रस्त शरीर आउ वृद्ध शरीर याकू आमे ग्रहण करिवा पई बाध्य। एकथाटा मनरू पाशर होई नाही आउ टिकिए मनकू सतेज करिवा पई सुंदर करिवा पई सेदिन राजकुमार सिद्धार्थ पुणी रथ झपटेई देले। रथ चलई चलुथिला बेले जनपद गुड़िक देखुचंती। जनपदरे किभଳି सुंदर छोट छोट शिशु माने रमणी माने बड़ सुंदर शुद्धोदन रजांकर शासन करिवार प्रणाली। तेणु प्रजा माने बड़ आनंद रे जीवन अतिबाहित करुचंती। प्राय दुख नाही हस आनंद उत्सव। तेणु विभिन्न परिवेश गुड़ी को देखी देखी जाउचंती। पचारुचंती राजकुमार कहिल कहिल ये किए? ये जने व्याधिग्रस्त रोगी। रोगी? आज्ञा हाँ। प्रत्येक जीए संसार जन्म नियंती आपण कौन जानना रोग हुए बोली? अद्भुत कथा आपण देखंतु। एते गुड़िए सुंदर जीवनचर्या भितरे जीवन बंचुथिबा राजकुमार आज सुद्धा केबे रोगरे पड़ी नाहंती। तेणु ए शरीर को जे रोग आक्रमण करे ए शरीर नाना प्रकार रोग द्वारा ग्रासित होई अनेक कष्टकर समय दे गति करे ए अनुभव तांकर हेइनी। तेणु रोगी जो जंत्रणा चित्कार करुची तार जो भंगी मुखर जो विकृत अवस्था याकू सबू देखी निज शरीर को से चाहिए ए शरीर तो केड़े सुंदर देखा जाउची, छल छल लगुची, बलिष्ठ मांसपेशी भितर अनेक शक्ति मु अनुभव करुची, किंतु ये तो शक्तिहीन लगुची। हाँ युवराज, एभली ही हुए। जी रोगरे पड़े ता शरीर शक्तिहीन हो जाए, कारण सी पथी खाए, सी अन्यान्य कौन सी साधारण खाद्य को खाई पारे ना। पथी खाई निरोग हेले पुणी साधारण खाद्य खाइब, बलिष्ठ हब, सुस्थ हब, पुणी डेइब, हसिब, खेलिब, नाचिब। नहले एई व्याधि रे पड़िले कौन हब? धीरे धीरे एई व्याधि ताकू ए संसार रु विदाय देइदब। ये कथाटा भल भाव बुझी पारिले नाही युवराज सिद्धार्थ, कारण रोगग्रस्त शरीर संपर्क में से आगुरी केबे जान नथिले। संसार विदाय नवा कथा सी भी आहूर अद्भुत। मन तांकर भाराक्रांत हो गला। आउ एठी रहिबा ठीक हब नाही, घर को रथ फेराओ। पुणी फेरी आसिले राजप्रासाद भितर। आउ कौथरे मन लागुनी। बारंबार से दीटा कथा मन रे पड़ुची। शरीर दिने बुढ़ा हब, शरीर को जेतबळे सेतबळे जेकोसी अवस्था भी रोग आक्रमण करि पारे। ताले कहीं शरीर को मु एते विलास पेशन मध्य एते प्राचुर्य भितर एते भल भल जिनिस खाइबा पीवा देई एते आय अलंकार पिंधे सजेई रखुची, कौन मोर ए जीवन लक्ष्य? आसंतु जने विशेषज्ञ आश्रा नवा आउ दुई पद कथा तांको मुहरु शुणिबा। बुद्ध दर्शनर मूल तत्व होउची निर्वाण प्राप्ति। बुद्ध जोटा भाबुथिले जे मनुष्यर जो माने जन्म एवं मृत्यु यही जो लाइफ साइकिल, यही लाइफ साइकिल जितेबाला जड़े मुक्ति लाभ करिब सेतेबाला जायकि तार निर्वाण प्राप्ति हब। किंतु यही लाइफ साइकिल मुक्ति पाइबाटा मध्य एते सहज कथा नुहे। सेथिपई ताको केते गुड़िए जीवन दर्शन को आपणेया को पड़िबो। बुद्ध कहूतिले जे जीवनटा होची दुखपूर्ण। यही दुखर कारण होची जे मनुष्यर जोटा कि माने अनलिमिटेड डिजायर, माने अपरिमित जहाँ को कहते इच्छा, यही इच्छा ही सबु किछि बा यही इच्छा बा कामना यारी बल ही मनुष्यर दुख हुए। मनुष्य मध्य गोटे हिंसा प्रवृत्ति आसे, अन्य को हत्या मारिदेवा को, अन्य धर्म अन्य धन लुंठन करने को प्रवृत्ति जागे। तेणु यही सब प्रवृत्ति लोप माने पूरापूरी निजक मुक्ति करने को हेले तार जो इच्छा जोटा प्रथम से इच्छा ही मुक्ति पाया को पड़ो। किंतु बुद्धंकर इच्छार दूरे जावार अर्थ यह नुहे जे पूरापूरी से गोटे ऑस्टेरिटी लाइफ सी चाहूला गोटे मिडिल पाथ जो माने मनीष समाज मध्य रहू
परिवार मध्य रहू किंतु गोटे मध्यम पंथा आपणाऊ से से खूब बेसी ता पाखरे धन नथिबो किंबा से लोकटा संपूर्ण निर्धन नथिबो एवं जेते कि पारिला ता जीवन रे से सत् मार्ग को आपणाऊ एवं सेतिपाई कि से जो कहते जे अष्टांगिक मार्ग जे सत् चिंता सत् जीवन यापन सत् ध्यान सत् भावना सत् आकांक्षा यही 8टा जो जीवन यापन प्रणाली से आपको ही ग्रहण करने को पड़ुले जहाँ को से कहते यह गोटे मध्यम पंथा तेणु यही मध्यम पंथा ग्रहण करले मनीष मनरू ता खूब गोटे बेसी गोटे हिंस प्रवृत्ति हम ना जहाद्वारा तार जोटा कहते कामना ताहा मध्य गोटे सीमित होकर रहिबो एवं एभली भाव रहिले ही एभली जीवन यापन कले गोटे गोटे सरल जीवन यापन अन्य प्रति देश हिंसा किंवा बेसी धन लोभ न करिबा एभली गोटे जीवन यापन बा चिंताधारा रखिले ही मनीष प्रकृत रे तार माने जहाँ को कहती तार जो माने कामनार ता विनाश हम एवं यही कामनार विनाश हेले तार दुखर मध्य विनाश हम तेले जाई मनीष निर्वाण प्राप्ति हम तो निर्वाण ही बौद्ध धर्मर जहाँ को कहती चरम लक्ष्य। कार्यक्रमर उपसंहार करू करू गुरुंक संपर्क रे 2 पद। गुरु बसिथिबे पथर नावरे शिष्य बसिबे सेथिरे गुरु उबुटुबु शिष्य डुबु डुबु पड़िथिबे भौरी रे। ये जो पद कथा आपणक पाखरे थोइली यार अर्थ आगामी अध्याय चर्चा करी समयर आदेश रे मते कृपा करंतु पुणी भेट हवा आगामी अध्याय रे। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।